आज मैं आपको बताऊंगा कि भीम का घमंड कैसे चूर-चूर होता है। जब भीम को घमंड हो गया था, तो उनका घमंड श्री कृष्ण भगवान ने कैसे चूर-चूर करवाया था, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ओके, आइए जानते हैं भीम का घमंड कैसे चूर-चूर होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ओके, भीम को यह अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं है। 100 हाथियों का बल है उसमें और कोई परास्त नहीं कर सकता है, और भगवान अपने सेवक में किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहने देते। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रची। द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, आप बलवान हैं, आप हमें गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर दे सकते हैं, जिससे मैं अपनी बेड़ी में सजाने के लिए पहन सकता हूँ। तो भीम ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं उसको ले कर दूंगा। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके, गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर बढ़ चले। मदमस्त हाथी की तरह किसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गदा को इधर कंधे पर रखते, कभी दूसरे कंधे पर रखते, बेफिक्री से आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक वृद्ध बूढ़ा बैठा हुआ बांदर दिखाई देता है। तो बंदर उनके रास्ते में अपना पूंछ फैलाया हुआ है, और भीम उस बंदर से कहते हैं कि हे बंदर, अपनी पूंछ को हमारे मार्ग से हटाओ, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति किसी भी चीज को रास्ते से हटाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए भीम भी उस बंदर की पूंछ को हटाने के लिए कहा। तो उस बंदर तो भाई श्री कृष्ण की लीला थी। बंदर तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि उस बंदर तो हनुमान जी थे। इसीलिए वह लीला श्री कृष्ण ने रचाई थी, हनुमान जी को वहां भेजा था भीम का घमंड चूर-चूर करने के लिए। तो इस लीला को आगे सुनिए और जानिए इसके बारे में पूरी जानकारी। तो भीम ने कहा, भाई बंदर, अपनी यह पूंछ हटा लो, जिससे मैं आगे जा सकता हूँ। तो बंदर ने कहा, यानी कि हनुमान जी ने कहा, भीम जी, आप हमारे इस पूंछ को हटा दीजिए, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है शरीर में कि मैं अपनी पूंछ को इधर उधर कर सकूं। तो अगर आप में थोड़ी भी जांगर हो सकती हो तो आप उसे हटा दीजिए। तो भीम को यह बुरा लगा और भीम ने सोचा कि हमें ललकार रहा है यह बंदर, इसकी पूंछ नहीं हटा सकते। तो भीम ने उन दोनों पूंछों को हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उस पूंछ को हिला तक भी नहीं पाए। भीम को गुस्सा आ गया। भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, एक पांव को पत्थर से रखकर आसरा लेकर फिर जोर लगाया, 2-3 बार, लेकिन हर बार भीम हताश हुआ। जिस पूंछ को भीम ने मामूली पूंछ समझा था, कमजोर बानर समझा था, उसको भीम हिला तक नहीं भी सके, और भीम थक कर निढाल होकर एक तरफ खड़े हो गए। सोचने लगे कि यह मामूली वृद्ध बानर नहीं है, यह एक दिव्य व्यक्ति है और इसकी असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ पाता है, अकड़ उसे ले डूबती है, ताकत काफूर हो जाती है, और भीम वाकई वृद्ध बानर के सामने कमजोर लगने लगे। मद और अहंकार काफूर हो गया, यानी कि सब खत्म हो गया। और जब मद और अहंकार मिटता है तभी भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका, जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सका, वह कोई मामूली बानर नहीं हो सकता, मुझे क्षमा करें, कृपया अपना परिचय दें। बानर उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और भीम को गले लगा लिया। यानी कि भाई बानर तो हनुमान जी थे, आप जानते हैं। भीम, मैं तुम्हें पहचान गया था, तुम वायु पुत्र हो, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक होने से सिवा मेरे कोई पहचान नहीं, और उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग पर लेटा हूँ, ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दूं। रिश्ते से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और इसीलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूँ, शक्ति का, ताकत का अभिमान न करो, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं, भगवान ने ही इसे दिया है। यह शरीर भी तो परमात्मा ने दिया है, और जो चीज परमात्मा की है वह किसी और की कैसे हो सकती है। इसीलिए जो जिसने दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के अलावा किसी की क्या शक्ति हो सकती है। भीम की आंखें खुली, त्रेता युग की श्री राम और हनुमान जी की वीर गाथाएं याद आ गईं। प्रेम से, श्रद्धा से भीम की आंखें भी खुल गईं, और भाव से इसी प्रभाव में भीम ने हनुमान
जी को समुद्र लागने के समय पर धारण किए गए विशाल रूप का दर्शन कराने का अनुरोध किया और हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपना आकार वैसा ही बढ़ाया जैसे उन्होंने 100 योजन समुद्र लागने पर धारण किया था। यह देख भीम हैरान रह गया। वह कहा, कभी हनुमान जी के चरणों में देखता और कभी उनके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वह देख ही नहीं पा रहा था। हनुमान जी ने कहा, भीम, मेरे इस रूप को तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं श्री राम की कृपा से इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ। भीम ने हाथ जोड़कर सिर झटक दिया और हनुमान जी के चरणों पर गिर पड़ा। तो इस प्रकार भीम की घमंड जो थी वो चूर चूर हुई। दोस्तों, भौतिक पद, प्रतिष्ठा और धन का अभिमान कैसा, ये तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं। भौतिक पदार्थ भौतिक सुख ही देते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा तो शाश्वत होती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता। आदमी को उसी दायरे में रहना चाहिए जिसमें परमात्मा रखे। परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, किसी भी मोड़ पर 4 कदम की दूरी पर खत्म हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको तनिक भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। ओके, धन्यवाद।